मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर आसिफ। हैजनेस चैनल पे इकोनॉमिक्स के एक नए टॉपिक डेवलपिंग एंड डेवलप इकोनॉमीज़ के साथ हाजिर खिदमत हूं। अब हम वर्ड क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं जो कि नॉर्थ एंड साउथ कंट्रीज़ पे मुश्तमिल है। नॉर्थ डिवीज़न में वो कंट्रीज़ आती हैं जिनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, इज़राइल, जापान, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ताइवान एंड यूनाइटेड स्टेट्स की कंट्रीज़ शामिल हैं। लिहाजा नॉर्थ जो है वो बेसिकली उन कंट्रीज़ को शो करता है जो ज़्यादातर रिच कंट्रीज़ हैं, एडवांस कंट्रीज़ हैं, डेवलप कंट्रीज़ हैं। इनको फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज़ का नाम भी दिया जाता है। यानी ये वो मुल्क हैं जो दुनिया के अमीर तरीन मुल्क कहलाते हैं। और दूसरी डिवीज़न जो है वो साउथ कंट्रीज़ हैं जो कि इनमें ज़्यादातर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, पैसिफिक आइलैंड और डेवलपिंग कंट्रीज़ इन एशिया के ममालिक शामिल हैं। और इन कंट्रीज़ में ज़्यादातर गरीब मुल्क, बैकवर्ड, डेवलपिंग और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो है वो शामिल हैं। लिहाजा वर्ल्ड क्लासिफिकेशन को बड़े अच्छे अंदाज से ब्रांथ लाइन से डिवाइड किया जाता है, जो कि 1980s में वेस्ट जर्मन फॉर्मर चांसलर विले ब्रांथ ने प्रपोज किया और उसने इस लाइन के थ्रू नॉर्थ और साउथ डिवाइड को क्लियर कट एक्सप्लेन करके इस वर्ल्ड क्लासिफिकेशन को बड़े अच्छे अंदाज से बयान किया। अब हम डेवलपिंग इकोनॉमी को डिस्कस करते हैं। डेवलपिंग इकोनॉमी को थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी या साउथ डिवीजन भी कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या है? ए डेवलपिंग कंट्रीज दैट इन विच पर कैपिटा इनकम इज लो when compared to the per capita incomes of USA, Canada, Australia and Western Europe। यानी डेवलपिंग कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम लो होती है, किनके मुकाबले में? एडवांस कंट्रीज यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न यूरोप के मुकाबले में इन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम लो होती है। डेवलपिंग कंट्रीज वो होती हैं जिनमें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बड़ी तेजी से इंक्रीज होता है और पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट इतनी तेजी से इंक्रीज नहीं होता। इसलिए ये कंट्रीज जो हैं ये पुअर कंट्रीज कहलाती हैं। इसके बाद हम डेवलप कंट्रीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इनको फर्स्ट वर्ल्ड एंड सेकंड वर्ल्ड या नॉर्थ डिवीजन कहते हैं। इन कंट्रीज में वो मुल्क शामिल हैं जो अमीर मुल्क कहलाते हैं। और डेफिनेशन क्या है? अ डेवलप्ड कंट्री इज दैट allows all its citizens to enjoy a free and healthy life in a safe environment। यानी ऐसी कंट्री जिसमें रहने वाले लोगों के पास इतने रिसोर्सेज होते हैं कि वो अपनी लाइफ को फ्रीली एंजॉय कर सकें। उन कंट्रीज में रहने वाले लोगों को ये फैसिलिटीज़ दी जाती हैं कि उनकी हेल्थ जो है वो सिक्योर हो सके। उन कंट्रीज के अंदर रहने वाले लोग जो हैं वो सिक्योरिटी के हवाले से सेफ होते हैं, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होती है, सिक्योरिटी रिस्क उस एनवायरनमेंट में कम होते हैं। लिहाजा ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ एडवांस कंट्रीज़ में या डेवलप कंट्रीज़ में लोगों को दी जाती हैं। तो ऐसी कंट्रीज़ को हम डेवलप कंट्रीज़ कहते हैं जहाँ पे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड आउटस्टैंडिंग होता है, हेल्थ फैसिलिटी हर एक को आसानी से अवेलेबल होती है और इन्वायरमेंट जो है वो बड़ी सेफ और पोल्यूशन फ्री होती है। तो ऐसी कंट्रीज को डेवलप कंट्रीज कहते हैं। अगर हम इन कंट्रीज को इनका कंपैरिजन करना चाहें तो इनका कंपैरिजन भी किया जा सकता है कि डेवलप कंट्रीज में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात होते हैं,
यानी एक आम शहरी को भी सिक्योरिटी मिलती है, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज में सिक्योरिटी सिर्फ हाई एप्स के लिए होती है और आम सिटीजन जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट्स में ही रहता है और सिक्योरिटी की नामुनासिब सहूलियात वो एंजॉय कर रहा होता है। डेवलप कंट्रीज में एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हर एक के लिए होती है और एडवांस लेवल की जो एजुकेशन है वो हर किसी की कैपेसिटी में होती है, हर कोई उससे मुस्तफ़ीद हो सकता है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में एजुकेशनल का सेटअप बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड होता है और यहाँ पे एजुकेशन, हायर एजुकेशन आम बंदे की दस्तरस से बाहर होती है। रेस्क्यू सिस्टम, डेवलपिंग कंट्री में रेस्क्यू सिस्टम ना होने के बराबर होता है और डेवलप कंट्रीज में रेस्क्यू सिस्टम बड़ा आउटस्टैंडिंग अपडेटेड होता है। एनर्जी, डेवलप कंट्रीज में एनर्जी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं, लोग एनर्जी रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर सकते हैं और डेवलपिंग कंट्रीज में एनर्जी क्राइसिस होते हैं, यानी एनर्जी का फुकदान होता है, कमी होती है, डिमांड के मुताबिक एनर्जी सप्लाई नहीं होती। डेवलप कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट होती तो है लेकिन बहुत कम होती है और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को आसानी से गुजार सकें। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होती है और किसी किस्म का अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है उसका तसव्वुर नहीं होता। जस्टिस, डेवलप कंट्रीज जस्टिस की बुनियाद पे ही कायम की जाती हैं और वहाँ पे जस्टिस का निज़ाम, इंसाफ का निज़ाम बड़ा ही बेहतरीन होता है और उसके अंदर फैसलों के अंदर, डिसीजंस के अंदर डिलेनेस नहीं होती। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में जस्टिस ना होने के बराबर है और ऐसी कंट्रीज़ में माइट इज़ राइट का कानून फॉलो किया जाता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, डेवलपिंग कंट्रीज़ में लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड पुअर होता है, सब स्टैंडर्ड होता है और नामुनासिब कह लें कि सेहत और सफाई की सहूलियात लोगों को मैसर होती हैं, जबकि डेवलप कंट्रीज़ के अंदर लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड आउटस्टैंडिंग होता है, लोगों को सेहत की, पानी की और इसके अलावा रिक्रिएशन की बेहतरीन सहूलियात मैसर होती हैं। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि वर्ल्ड क्लासिफिकेशन क्या है, फिर हमने डेवलप कंट्रीज़ के बारे में सीखा और उसके बाद हमने इनके कंपैरिजन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। इंशाअल्लाह ताला एक नए लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।